हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बेहतरीन फ्लावर प्लांट के बारे में है जो कि समर में भी आपको फूल देता है और विंटर में भी। आमतौर पर इसको दो ही नामों से जाना जाता है, ग्लोब अमरनाथ के नाम से और गमफेडनर के नाम से। दोस्तों, ग्लोब अमरनाथ को सीड के ज़रिए भी उगाया जाता है और कटिंग के ज़रिए भी लगाया जाता है। तो अभी यहाँ पर आप इसके फूलों को जब ये सूख जाएं तब आप इसके फूलों को क्रश कर लें और एक गमले में इसको फैला दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल के इसमें पानी डाल दें। थोड़े ही दिनों में इसमें छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। ख़ास बात यह है कि इसके छोटे छोटे पौधे बहुत स्वीट होते हैं और जो हमारी आम स्पैरो होती हैं, चिड़ियाँ जो होती हैं हर घर में, उसको ये खा जाती हैं। दोस्तों, आप इसको जब भी उगाएं, जिस भी गमले में या जिस भी तरह के चीज़ में आप इसको उगाएं मिट्टी में, तो उसके ऊपर ज़रूर इसको कवर अप करें, छन्नी इसके ऊपर ढाक दें क्योंकि चिड़ियाँ वगैरह जो होती हैं ना, इसको चुग जाती हैं। तो अब हमारा पौधा ये 2 हफ्ते का बड़ा हो गया है। अभी इंशाल्लाह और बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा 1 महीने का हो चुका है और कितना खूबसूरत इसमें रेड एंड ग्रीन कलर आया है। दोस्तों, इस पौधे में सही समय पे इसकी कटाई छटाई आपको करते रहना चाहिए क्योंकि इसकी शाखें जो हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं और भारी भी होती हैं। इसके पत्ते भी काफ़ी वजनी होते हैं पौधे के लिहाज से। तो इसकी समय समय पर आपको कटाई करनी है और जब भी आप इसको कट करें तो उस कटिंग को आप किसी भी गमले में लगा दें, यानी कि उस कटिंग को आप ज़ाया नहीं करें। काट के फेंकने वाली बात ना करें बल्कि उसकी कलम लगाएं। आपको जब अपने पौधे की कटाई छटाई करनी है तो आप इस एंगल से करें कि उसमें कम से कम उस शाख को आप काटें, कम से कम उसमें 2 या 3 नोड एरिया हों। नोड एरिया वो जहाँ से पत्ते निकलते हैं, वो जोड़ को नोड एरिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा था ये। अब मैंने इसकी 2 कटिंग्स निकाल ली हैं और ये देखें, ये एक छोटी कटिंग है, इसमें सिर्फ 2 नोड एरिया हैं और वो वाली जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें 3 है नोड एरिया। तो ज़मीन के अंदर कम से कम 1 या 2 नोड एरिया जाएंगे कटिंग लगाने के लिए। और इसके नीचे वाले पत्ते आप कट कर दें, हटा दें, नोचे नहीं। हाथ से नोचने में ये होता है कि इसकी स्किन भी निकल जाती है, जो इसकी डंडी की स्किन होती है वो नहीं निकलनी है। दोस्तों, कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न होता है बरसात का सीज़न। उसमें हवा में नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कटिंग जो होती है उसमें जो नमी होती है वो जल्दी सूखती नहीं है। उससे पहले उसकी जड़ निकल आती है तो पौधा हमारा स्टेबल हो जाता है, ज़िंदा रहता है। अगर आप गर्मियों में कटिंग लगाएंगे किसी भी पौधे की, वो बहुत जल्दी सूख जाएगी। इस प्लांट की केयर की बात की जाए तो हफ्ते में 2 दफ़ा इसको किसी भी अच्छी फंगीसाइड के स्प्रे करें ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगें। इसके अलावा इसको फुल सनलाइट में रखें, यानी कि सुबह दोपहर शाम की इस पर धूप पड़ती रहे, इस तरह रखें इसको। इसकी मिट्टी को जब इसका 2 इंच का पानी खुश्क हो जाए, जब आप इसमें पानी लगाएं, साल में सिर्फ 1 दफ़ा आप इसको किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।